जब तरुण गया था तो काफ़ी लोग पहले से ही इंतज़ार कर रहे थे कि, और दूसरा वो अकेला ही गया था। हमारा भाई नहीं रहा, वर्कआउट आता था, मिलता था, बहुत अच्छे से सबसे बात करता था। उसको देख के मोटिवेशन मिलती थी कई लोगों को कि ऐसी बॉडी होनी चाहिए। और इनका खुद का रंगाई का काम था, कपड़े रंगाई का काम, और जबकि रंगाई का काम है तो इनको कलर से तो कोई वो ही नहीं होनी चाहिए। और मैं एक फीमेल ट्रेनर हूँ, मेरे से ज़्यादा उसकी बात होती नहीं थी। उनका अपना एक ग्रुप था बॉयज़ का, वो आपस में एक्सरसाइज वगैरह करते थे, लेकिन बाकी मैंने उनके जैसे ग्रुप को कभी बदतमीजी करते हुए या किसी के साथ ऊंची आवाज़ में बात करते हुए लड़ते देखा नहीं था। अगर वो पकड़े भी गए हैं तो वो जो मारने वाले थे वही हैं या कोई किसी और को ऐसी पकड़ के रख लिया है और न्यूज़ में मीडिया में ऐसी बता रहे हैं। बाकी इस चीज़ का खुलासा भी नहीं किया है पुलिस ने। वो अकेला ही गया था क्योंकि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मैंने देखी है जो काफ़ी वायरल हो रही है, तो उसके अंदर वो अकेला ही है। वो गंदी तरह से लड़कियों को छेड़ता था या नजरों से देखता था। आप यहाँ पर किसी भी लेडीज से पूछ लीजिए, हमारे जिम की लेडीज से, ऐसा उसमें कोई भी ना वो किसी से गलत तरीके से बात करता था, ना ही वो किसी को गलत तरीके से देखता था या किसी से फालतू किसी से बात करता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ यशस्वी शर्मा। इस वक्त मैं उसी जिम में मौजूद हूँ जहाँ पे तरुण जो है जिम करने आता था, और होली के दिन की बात है जिस दिन 4 तारीख को सब लोग होली मना रहे थे। वो जब होली मना के अपने घर जा रहा था तभी उसके ऊपर 25 से 30 लोगों ने जानलेवा हमला करा, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। और इस वक्त मैं उसी जिम में मौजूद हूँ। यहाँ पे काफ़ी लोग आप देख सकते हैं कि सब एक्सरसाइज कर रहे हैं, यहाँ पे जिम कर रहे हैं। तो बातचीत करते हैं और जानते हैं कि तरुण कैसा था, तरुण कब से इस जिम करने आता था, कितने साल उसको यहाँ पे हो गए थे जब वो जिम करने आता था, दूसरा उसका नेचर कैसा था, स्वभाव कैसा था। और 4 तारीख को जो हुआ, यहाँ पे काफ़ी लोग होंगे जो तरुण को जानते होंगे, जो उसके दोस्त यार होंगे, काफ़ी लोग होंगे जो यहाँ के जो ओनर होंगे, जो जिम ट्रेनर होंगे, उनको जानते होंगे। आप उनसे भी सवाल करेंगे 4 तारीख को जो हुआ, जो इतना बड़ा कृत्य और जो घटनाक्रम हुआ है, वो इस तरीके को कैसे सोचते हैं, इस मामले के ऊपर उनका सब कुछ क्या कहना है। तरुण यहाँ पे कितने साल हो गए थे उसको यहाँ पे जिम करते हुए? 4-5 साल से एक्सरसाइज कर रहा था वो यहाँ पे। हाँ जी। आपको उसका नेचर और स्वभाव कैसा था? और मैं एक फीमेल ट्रेनर हूँ, मेरे से ज़्यादा उसकी बात होती नहीं थी। उनका अपना एक ग्रुप था बॉयज़ का, वो आपस में एक्सरसाइज वगैरह करते थे, लेकिन बाकी मैंने उनके जैसे ग्रुप को कभी बदतमीजी करते हुए या किसी के साथ ऊंची आवाज़ में बात करते हुए लड़ते देखा नहीं था। जो 4 तारीख को इतना बड़ा घटनाक्रम, इतना बड़ा कृत्य हो गया, उसको लेके आप क्या सोचती हैं? आप उसको किस तरीके से देखती हैं, किस एंगल से देखती हैं? जो भी हुआ बुरा हुआ। हम भी काफ़ी हैरान हो गए थे ये सुन के। नेक्स्ट डे हमारा होली वाले दिन हमारा जिम क्लोज था, तो अगले दिन हमें 4 बजे के आसपास ये खबर मिली थी कि ऐसे ऐसे तरुण का मर्डर हो गया। तो हम काफ़ी बल्कि सुन के काफ़ी हमें हैरानी हुई थी कि ऐसा क्या हो गया। आपको क्या लगता है कि पुरानी रंजिश थी, या फिर जो बलून का छींटा जो लगा बुरखे वाली महिला पे, इसलिए वो लोग इतना गुस्से में आके उन्होंने एक जानलेवा हमला कर दिया? अब हम ये बात तो खैर मैं बता नहीं सकती, क्योंकि ये तो अब उनके आपस में, उनके मोहल्ले में क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हमें तो जिम का ही पता है कि क्या था। बाकी जिम में उसका नेचर अच्छा था, तो यहाँ पे उसकी कोई किसी के साथ मतलब कि बहसबाजी नहीं होती थी। बाकी अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि रंजिश थी, अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि गुब्बारे के छींटे थी। अब इस बात का तो हमें पूरा कंफर्म नहीं है कि क्या बात थी। आपकी नज़र जिम में वो अच्छे स्वभाव का था जब तक जिम में रहता? हाँ जी, यहाँ पे तो कभी किसी के साथ मैंने उसको बहसबाजी करते हुए या लड़ते हुए या मतलब कि किसी के साथ कोई गलत व्यवहार करते हुए देखा नहीं। अच्छा, सिर्फ गुब्बारे की छींटे लगने से किसी को जान से मार देना चाहिए? जिसका त्यौहार है, अगर वो अपना त्यौहार मना रहा है और गलती से रंग भी चलिए लग गया या छींटा लग गया, तो जान से मार दिया जाएगा? नहीं, ये तो गलत है। अगर बाई चांस ऐसा कुछ हुआ भी है तो मतलब कि आपस में बैठ के या जो भी है मतलब कि सुलझाया जा सकता था, लेकिन किसी को मारना गलत बात है। जैसे सामने आ रहे जो तरुण के परिवार वाले हैं, जो उनकी मदर पिताजी हैं, उन्होंने बोला कि हमने मसला शांत करने की कोशिश करती, हमने माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन वो लगातार हमारे ऊपर हमला करते रहे। आँख फोड़ दी गई है, सर भी फाड़ दिया, हाथ में फ्रैक्चर है जो चाचा है तरुण के। तो इसको आप इतना ज़्यादा आक्रोश कहाँ से आया कि इतने बुरे बेदर्दी से मारते? उसके बाद उन्होंने तरुण के आने का इंतज़ार भी करा कि जब वो 11 बजे आया तो सब चढ़ गए उसके ऊपर। हाँ, ये मैंने भी देखा था कि ऐसा कुछ हुआ है कि मतलब कि उसके पापा समझाने गए थे, तो उसके बाद भी वो लोगों को मतलब शायद वो शांत नहीं हुए, तो उनको उनके मतलब कि फैमिली मेम्बर्स को घर पे जाके मारा वगैरह। और जब तरुण गया था तो काफ़ी लोग पहले से ही मतलब कि इंतज़ार कर रहे थे कि, और दूसरा वो अकेला ही गया था, तो अकेला घर गया था, मतलब कि 10:30 बजे के आसपास वो अकेला ही गया था। उसको मतलब कि उसको कुछ अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा उसके साथ कुछ होने वाला है। तो फिर एकदम से लोग जैसे पहले तैयारी पे थे तो एकदम उसके ऊपर चढ़ गए। आप मान रहे हैं ना कि वो अकेला गया था? नहीं, वो अकेला ही गया था, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मैंने देखी है जो काफ़ी वायरल हो रही है, तो उसके अंदर वो अकेला ही है। एक महिला है, फेस कवर कर रखा है उन्होंने, सो एक वीडियो वायरल हो रहा है, आपने देखी होगी। उन्होंने ये आरोप लगाया कि तरुण उस दिन रात को अकेला नहीं था,
और भी लोग थे। दूसरा आरोप ये लगा रही हैं कि तरुण ने उस मुस्लिम परिवार की जो बहनें होंगी उनको छेड़ाछाड़ी भी करता था वो। यहाँ पे तो मैंने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं है, काफ़ी सालों से मैं इसको देखती आ रही हूँ कि मेरे को तो नहीं लगता वो किसी को ऐसे छेड़ने वाला लड़का है। और दूसरी बात यह कि वो अकेला ही गया था, क्योंकि वो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो जिम के लड़के लेके गया था, तो जिम तो उस दिन वैसे ही क्लोज था, तो यहाँ से तो लड़के जाने का कोई वही। और वैसे भी एक फुटेज भी आ रहा है जिसके अंदर वो दिखाया जा रहा है कि वो अकेला था। आपको क्या लगता है कि दोनों परिवार विक्टिम हैं या फिर जो तरुण का परिवार है वो विक्टिम है? अब ये तो जब सरकार देखेगी क्या है क्या नहीं, क्या सच है गलत है, क्योंकि कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, सब कोई अपनी सफाई के देने में कुछ ना कुछ बता ही रहे। जैसे वो महिला कुछ बोल रही है, अब ये लोग कुछ बोल रहे हैं, लेकिन जो भी हुआ गलत हुआ, मतलब कि ऐसे किसी का मर्डर नहीं करना चाहिए। ऐसा लगता है कि अगर वो जो महिला बोल रही है अगर उनकी बात में ज़रा सी भी सच्चाई है तो उनको जाके पेश करने चाहिए सबूत। हाँ, सबूत तो पेश करने चाहिए, बिना सबूत के मतलब कि कैसे सुनवाई होएगी। क्योंकि तरुण के परिवार ने सारे सबूत हाँ, तो वही बोले, जिसके पास सबूत है बात उसी की मानी जाएगी और जो गलत है उसी को सजा दी जाएगी। हाँ जी, आप चाहती हैं जल्द से जल्द तरुण को इंसाफ मिले? इंसाफ तो मिलना चाहिए। अगर किसी का ऐसे बेरहमी से गलत कत्ल किया गया है और किसी ने उसके साथ गलत किया तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। आपसे आखिरी सवाल, जब ये कृत्य हुआ तब दोपहर हो रही थी, 12-1 बजे बज रहे होंगे, वो लड़का रात को 11 बजे आया, इतने दौरान पीछे 5 घंटे जो हैं, और तरुण के घर से जो पुलिस चौकी है वो 2.52 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको चौंकान नहीं लग रहा कि मतलब पुलिस के कान तक एक बात ही नहीं पहुंची कि इतना कृत्य हो गया, गुब्बारा की चीट भी लग गई, हिंदुओं के घर की कुंडी भी बंद कर दी, तरुण के ऊपर हमला कर दिया, उसे मार भी दिया, तो पुलिस, आपको लगता है लॉ एंड ऑर्डर लचीला है? हाँ, तो मुझे ऐसे लगा, मैंने भी सुना कि काफ़ी देर बाद पुलिस गई है, जब ये सब कुछ हो चुका है, तो उनको पहले ही अटेंशन हो जाना चाहिए था। अगर PCR रेकी करते रहते तो पहले ही पता लगता। अगर बाई चांस अगर उनकी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ भी था आपस में, तो उनको पहले ही थोड़ा PCR वगैरह बुला के सुलझा लेना चाहिए था। आपको लगता है दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर लचीला है? है ही है थोड़ा बहुत, मतलब कि अब ये है कि जैसे कोई घटना हो जाती है तो पुलिस बहुत देर से पहुंचती है। हाँ जी। क्या नाम हुआ? फुरकान। कितने समय से जिम में आ रहे हैं आप? कितने टाइम हो गया? ये 4-6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। तरुण को जानते थे? आ जाता था, कैसा लड़का? बढ़िया थे भाई वो। बढ़िया थे। उनके भाई को जानता हूँ मैं। अरुण? नहीं, नोनू। 4 भाई थे? हाँ। अच्छा, उसमें से आप चारों को जानते थे या 1-2? नहीं, 2 को जानता था मैं। 2 को जानते थे। तीनों भाई कैसे थे? बढ़िया हैं चारों भाई, चारों भाई बढ़िया। साथ में भी घूमता था। तरुण के साथ जो हुआ उस पर क्या कहेंगे? आपको लगता है गलत करा गया? गलत तो हुआ है, किसी का मर्डर हुआ है वो गलत है। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है, उसमें तरुण अपने घर अकेला जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन एक मुस्लिम महिला है वो कह रही है तरुण अकेला नहीं था और भी लोग थे, तरुण हमारी बहनों को छेड़ता था। नहीं, छेड़ने वाला काम मैंने अभी देखा ही नहीं, आला कभी नहीं देखा है। आप क्या इंसाफ चाहते हैं? ये लोग क्या करा जाए? इंसाफ होनी चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए बस। जेल, एनकाउंटर, आप किस तरह का इंसाफ? जैसे पुलिस दी जाएगी। अच्छा, पुलिस कह रही है हमने 11 से 12 गिरफ्तारी करी हैं, लेकिन क्या अभी तक कोई प्रूफ पुलिस की तरफ से दिया गया? क्या नाम है जिनकी गिरफ्तारी करी है, कौन है वो लोग? ऐसा कुछ बताया ही नहीं गया अभी। जो मकान है वो पूरा तोड़ा गया या छज्जा तोड़ा? आगे से तोड़ा गया है फ्रंट, पूरा नहीं तोड़ा। पूरा नहीं तोड़ा है। आप पूरा तोड़ना चाहिए था? हाँ, पूरा तोड़ना चाहिए था। गलत है तो पूरा तोड़ना चाहिए। गलत बात है। भाई आप यहाँ पे मतलब जिम करने आते हैं? आप ही का जिम है? ये जिम तो मेरा ही है और मैं जिम भी करता हूँ। बस काफ़ी टाइम हो गया, 6 साल हो गए हैं हमारे जिम को। और जैसे कि हमारा भाई गया है, तरुण भाई हमारे बीच नहीं रहा, 6 साल से आ रहा था जिम में, बस 1 साल लॉकडाउन का था, उस वजह से आ नहीं रहा था। जैसे ही खुला वैसे ही जिम में आ गया। और जैसे ही अफवाह फैलाई जा रही हैं, ये झूठ है कि वो नशा पत्ती में था और वो गंदी तरह से लड़कियों को छेड़ता था या नज़रों से देखता था। आप यहाँ पर किसी भी लेडीज़ से पूछ लीजिए, हमारे जिम की लेडीज़ से, ऐसा उसमें कोई भी ना वो किसी से गलत तरीके से बात करता था, ना ही वो किसी को गलत तरीके से देखता था या किसी से फालतू किसी से बात करता था। वो अपना वर्कआउट करने आता था अपने भाइयों के साथ। बहुत अच्छा लड़का था जो हमारे साथ रहा नहीं। आज जो हुआ है बहुत दुखद कहानी है और उसको इंसाफ मिले। हमारे को जस्टिस चाहिए तरुण के लिए कि जो भी अपराधी है उसको फांसी की सज़ा हो। लोग एनकाउंटर की बात कर रहे हैं पर हम कानूनी कार्रवाई से चलना चाहते हैं। कोई नहीं, एनकाउंटर नहीं हो सकता तो उसको, जिसने अपराध किया उसको फांसी होनी चाहिए। आप कम से कम 10 से 12 लोग जो हैं गिरफ्तार करे गए हैं, पुलिस का ऐसा बयान है। तो जाहिर सी बात है जो विक्टिम फैमिली है, तरुण की फैमिली, उनका राइट बनता है
क्योंकि बच्चा उनके घर से गया है, तो उनका वो बिल्कुल राइट है कि वो पुलिस से पूछें या सबूत दिखाएं कि आप मुझे समझ तो अभी कुछ तक पुलिस ने अभी तक जो जैसे कि बता रही है, पुलिस जैसे भी बता रही है कि इतने लोग पकड़े गए हैं, बट ऐसा कुछ नहीं बताया गया उनके परिवार में कि कौन पकड़ा गया। अगर वो पकड़े भी गए हैं तो वो जो मारने वाले थे वही हैं या कोई किसी और को ऐसी पकड़ के रख लिया है और वो न्यूज़ में मीडिया में ऐसे ही बता रहे हैं। बाकी इस चीज़ का खुलासा भी नहीं किया है पुलिस ने, और यही अभी कुछ पता नहीं चला है और आगे क्या होने वाला है, क्या हमारे लोग साथ खड़े रहेंगे, ऐसे ही हमारा भाई जाता रहेगा वरना। कुछ मौलाना जो हैं, नाम नहीं लूँगी मैं, कुछ मौलाना हैं, उनका कहना है कि तरुण उस रात को अकेले नहीं आया था और लोगों को लेके आया था। जो मुस्लिम परिवार है वहाँ की बहनों को वो छेड़ता था। ऐसे बयान कुछ मौलाना लगातार दे रहे हैं और दोनों फैमिली को विक्टिम बता रहे हैं। मैं बता देता हूँ, पूरी कहानी बताता हूँ क्या हुई थी। जो हमारे को पता चली उनके परिवार से और आस पड़ोस से, बात सारी ये हुई थी कि ये काम पहले ही हो चुका था, लड़ाई इनकी पहले ही हो चुकी थी, होली के दिन ही हुई थी, पर लड़ाई पहले का कुछ नहीं था सीन। लड़ाई होली के दिन ही हुई थी, इनकी आपस में लड़ाई हो चुकी थी परिवारों के बीच। तो तरुण रात में आ रहा था, उसको किसी ने फ़ोन किया कि भाई ऐसे ऐसे आपके परिवार में लड़ाई हो गई, ऐसे ऐसे आप आ जाओ। तो वो भागे भागे अकेले आया। उसकी वीडियो भी डल चुकी है सीसीटीवी फुटेज में कि वो अकेले बाइक पे आया। अगर वो 10, 15, 20 बंदों के साथ आता तो ऐसी वारदात होती नहीं और हमारा भाई आज हमारे साथ होता। जैसे उस पर 20-25 लड़के टूटे। अब कोई भी है, मैं भी हूँ, मैं भी कम से कम 5 से 6 बंदों को संभाल लूँगा, पर हट्टा कट्टा था, 5 से 6 बंदों को संभाला भी उसने। सुनने में आ रहा है दूसरे पार्टी के भी बंदों को टाके वाके लगे हैं। बाकी हमें तो नहीं पता कि कितना इसमें सच्चाई है क्या है, पर यह है कि वो अकेला जूझता रहा, अकेला अपनी लड़ाई लड़ी जो भी है। अब कोई भी हो उसको दबा ही देते हैं, चाहे वो शासन हो या कुछ भी हो, इतने लोग मिलके कुछ भी कर सकते हैं। तो ये है कि क्या कहते हैं, उसको फंसाया जा रहा है फालतू के ये एलिगेशंस लगा के कि वो ऐसा था। ये सब सारी झूठी खबरें हैं। और जो भी हैं दूसरे समुदाय के लोग ऐसी झूठी अफवाहें ना फैलाएं। अगर आप सच्चे हो तो आप यहाँ पर आके पुलिस शासन आपके साथ खड़ा रहेगा। अगर आप सच्चे हो, अपनी लड़ाई लड़ो कि ऐसी ऐसी बात थी, अपने भी वो रखो। हम नहीं कहते कि आप क्या कहते हैं आप अपने वो ना दो, पर आप भी दो, पर यहाँ पर रह के दो जहाँ पर आप रहते हो। वहाँ जाके बाहर जाके क्या आप बयान दे रहे हो न्यूज़ चैनल वालों को प्राइवेटली बुला के? तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना। अगर आप सच्चे हो, ऐसे बोल रहे हो कि हमारी बहनों को या माओ को ऐसे छेड़ा गया है, गलत गालियाँ दी गई हैं, तो आपको वहाँ रह के लड़ना चाहिए था। ऐसा तो है नहीं, वहाँ पर आपके लोग नहीं हैं। आपके लोग तो इतने हैं वहाँ पर 2-4 ही घर हैं हिंदू के। तो मैं तब क्यों नहीं उठाएगी? अगर गलत हो रहा है तो देखो, गलत के साथ ना गलत ही होता है और अच्छे के साथ अच्छा होता है। पर हमारे अच्छे भाई के साथ गलत हुआ है, हम इस चीज़ से दुखद है। ये है कि हमारा भाई नहीं रहा, वर्कआउट आता था, मिलता था, बहुत अच्छे से सबसे बात करता था। उसको देख के मोटिवेशन मिलती थी कई लोगों को कि ऐसी बॉडी होनी चाहिए, ऐसा शरीर हमें भी बनाना है। कुछ उससे गाइडेंस भी लेते थे कि वो बताता भी था, हेल्प भी करता था लोगों को। जैसे कि हमारे में मेल ट्रेनर रखा नहीं हुआ है, फीमेल ट्रेनर ही रखा हुआ है हमने। तो जैसे कि हमारे जो भाई लोग आते थे वो हेल्प करते थे, जैसे किसी को पता नहीं है वर्कआउट का तो उनको हेल्प करता था। मतलब इतना अच्छा लड़का था, हमारा भाई था, जो आज नहीं रहा। और उन परिवार से पूछो, उनका दर्द कोई नहीं समझ सकता। वही है ना, जब अपने घर से कोई जाता है ना तभी दर्द वही समझ सकता है। तो मैं यही कहूँगा, बस इंसाफ मिल जाए मेरे भाई को, जैसे भी। मौलाना है एक, उन्होंने एक बयान दिया है ऑन चैनल पे। उन्होंने बोला है कि ये सब कृत्य जब हो गया तो हिंदुओं की तरफ से गाड़ी भी जलाई गई, घर भी जलाया गया, तो क्या ये गलत नहीं था किसी का घर जला देना, गाड़ी जला देना? और उनका एक ये बयान भी सामने आया, उन्होंने ये बोला है कि मेरी नज़र में दोनों फैमिली विक्टिम फैमिली हैं। तरुण छेड़छाड़ी भी करता था, इनकी पुरानी रंजिश थी पार्किंग को लेके और भी मसलों को लेके। तो जब शादी होने वाली थी, आपने देखा होगा 27 साल का जवान लड़का था, उसकी शादी होने वाली थी। वो ऐसे काम ही क्यों करेगा जो अब उसके परिवार में थू हो?
और पहले से तो ऐसा कुछ सीन भी नहीं था कि क्या कहते हैं वो ऐसे किसी को आप किसी के मोहल्ले में पूरे आप वहाँ के लोगों से भी पूछ लोगे ना, चाहे वो अदर धर्म के हों या कास्ट के हों, उनसे भी पूछोगे ना, कोई भी गलत नहीं बोलेगा। ये अफवाह फैलाने की कोशिश करी जा रही है, उसको बुरा दिखाया जा रहा है, जानबूझ के अपना विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है। जो भी या कैसे भी बयान ये दे रहे हैं, बना प्री प्लान्ड इनका था जो, हाँ प्री प्लान्ड है जो भी है इनका जो है, हाँ पूरी रंजिश, ये पुरानी रंजिश तो नहीं थी, उसी दिन की जो भी है भड़ास निकाली गई है वो गुब्बारे होली के। और जबकि ये क्या कहते हैं, हम क्या बोलूँ, हमारे त्योहारों पे ये पटाखे ये बेचते हैं, होली के रंग ये बेचते हैं, मतलब सब तुम करते हो फिर भी क्या। और इनका खुद का रंगाई का काम था, कपड़े रंगाई का काम, और जबकि रंगाई का काम है तो इनको कलर से तो कोई वो ही नहीं होनी चाहिए। तो पर इनमें हराम है जो भी है इनके धर्म में। हम किसी के धर्म के बारे में नहीं बोलेंगे, पर ये है कि ये नहीं सोचते कुछ भी करने से पहले कि एक माँ पे बेटे की, जो एक माँ का बेटा चला गया उस पर क्या बीतेगी, इनको नहीं पता। ये तो सारे आके मिल के मार दिया मेरे भाई को, जो भी है वो गलत हुआ। पर हम आगे चाहते हैं कि और हमारा ऐसा कोई भाई ना जाए, हमारे को सारे एक साथ जुट होना चाहिए और ऐसे ही भाई को इंसाफ दिलवाना है और खड़े रहेंगे हमेशा। जैसे कि 15 तारीख को कल परसों क्या कहते हैं, कोई प्रदर्शन होगा या संगठन आएगी काफ़ी सारी, जो भी है भाई के लिए। तो यही है, हम यही कर सकते हैं। हम अब कानून को हाथ में, हाँ हम कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते। अगर कानून हट जाए तो अभी तक कानून में डर नहीं था, विशेष समुदाय को कानून का डर नहीं है कि इतना बड़ा इन लोगों ने कृत्य कर दिया। देखो, जब ये कानून इन पे तब लागू हो जाता है जब हम कुछ कर देते हैं तो इनका कानून दिख जाता है। जब ये लोग करते हैं, इनके कुरान में जो भी है इनका धर्म, उनमें एक सब क्या कहते हैं वो है, हम लोग तो काफ़िर हैं इनके जो भी धर्म में है। तो यही है कि क्या कहते हैं, माहौल थोड़ा गर्मा गर्मी हो रखा है, तो ये बस इंसाफ मिल जाए मेरे भाई। लगेगा आपको आगे होली खेलने से कहीं किसी के ऊपर और ना लग जाए तो आपके साथ डर गया सो मर गया। डरने वाली कोई बात नहीं है। जैसे कि मैं अपने, और हम तो होली खेलेंगे, और जैसे हमारे यहाँ होली बनाई जाती है वैसे ही हम होली खेलते हैं। हम तो घर में खेलते हैं, वैसे बाहर तो खेलते ही नहीं। तो ये है कि होली तो मनेगी, ऐसे नहीं है कि कोई किसी के कुछ कर जाने से हमारी होली या कोई फेस्टिवल्स पे कुछ फ़र्क पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर लचीला नज़र आया उत्तम नगर की पुलिस का। देखो, ये तो मैं क्या बोलूँ, पुलिस जो है वो तो आपको पता ही है, 10 मिनट की दूरी है, तो है ना, 10 मिनट की भी नहीं दूरी। अगर पुलिस आती है तो देखो, जैसे एम्बुलेंस भी है उसको जगह दी जाती है, पुलिस वालों को भी जगह दी जाती है, ट्रैफिक 2 मिनट में हट जाता है। और रात का टाइम था, ये हो कि रात में जाम लग रखा हो, तो 10 मिनट की दूरी थी और फ़ोन जा चुका था। जैसे ही वो कांड हुआ था उस टाइम फ़ोन जा चुका था, तभी 1 घंटे बाद आई थी पुलिस। शॉकिंग बात नहीं है कि जब आप खुद बता रहे कि 10 मिनट की भी दूरी भी नहीं है पुलिस स्टेशन की, उत्तम नगर की पुलिस चौकी, तो इतना सब कुछ कृत्य हो गया, लड़की से गुब्बारा गिर गया, वो लोग मारने भी चले गए इकट्ठा करके लोग, फिर उसका उन्होंने रात के 11 बजे उसका इंतज़ार भी करा, है ना। तो आपको लगे कि पुलिस के कानून में जू ही नहीं रहेगी, इतना सब कुछ हो गया। अगर PCR चल रही होती है, होली एक सेंसिटिव वो होता है। होली पे जैसे कि आपको पता है यहाँ पर कुछ धर्म के लोगों को होली खेलना हराम है, तो क्या कहते हैं पुलिस वाले वैसे ही खड़े रहते हैं हर चौक पे। पर उस दिन कोई ऐसी कार्रवाई नहीं देखने को मिली उस जैसे इलाके में जहाँ पर इनकी जो तादाद है ज़्यादा है, तो ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई और पुलिस जो है उधर ढीली पड़ गई। हाँ, जैसे कि अभी हमने धरना प्रदर्शन दिया था तो वहाँ पर तो हमारे पे पुलिस टाइट रही, हमारे को डंडे मारे गए, जो भी है। तो आप पे क्यों डंडे बरसाए? सिर्फ खड़े सिर्फ ये था कि भाई के लिए आए थे, जो खड़े हुए थे, हम प्रदर्शन कर रहे थे रोड पे जाके कि हमारे भाई को इंसाफ मिल जाए, जिससे कि पुलिस वालों पे प्रेशर बने और वो जल्दी जल्दी कार्रवाई करे। हमने ना कोई तोड़फोड़ करी, ना कोई गलत काम किया वहाँ पर जाके, या लड़ाई दंगे करे हों या किसी को मार पीट करी हो, बल्कि हम खड़े थे। सिर्फ हमारा कोई लाठी चार्ज हो गया, जैसे कि आपने न्यूज़ में देखा भी होगा। हाँ जी। तो वही चीज़ है, ये मैं यही कहूँगा, ऐसे हमारे साथ पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है, बट ऐसा लगा नहीं कि सुरक्षा हमारे को मिल रही है ढंग से।
क्या इंसाफ चाहते हैं? जो बुलडोजर एक्शन चलाया गया पूरा घर तोड़ा गया है क्या? नहीं नहीं, सिर्फ वो इलीगल, जितना इलीगल बना हुआ था ना बाहर के छज्जे, वही तोड़े गए हैं। तोड़ने वाले थे बट तोड़ा नहीं गया, पीछे से मतलब पीछे से जो है प्रेशर आके उन्होंने रोक दिया। अच्छा, इलीगल था अगर वो इलीगल इंक्रोचमेंट था तो ये इलीगल इतने सालों से क्यों नहीं तोड़ा गया? जब उस दिन ये कृत्य तभी याद आया कि इलीगल तोड़ेंगे बस। मैं तो ये बोलूँगा, सरकार ना चेंज होती रहती है हर 5 साल में, है ना। तो अभी आई है जैसे कि बीजेपी की सरकार 1 साल हुए होंगे, है ना। तो अभी सारा हाथ में आया है। बाकी ये है कि पहले के लोगों को देखना चाहिए था, जो पहले जिनकी सरकार थी उनको देखना चाहिए था। अब क्या ये मुद्दा उठा तो नज़र गई, एमसीडी वालों की भी सबकी नज़र गई, तो ये ऐसे काम हुआ है। आप बुलडोजर एक्शन से सहमत हैं कि सिर्फ छज्जा तोड़ा गया है? देखो, हम बुलडोज़र एक्शन वगैरह से किसी चीज़ से सहमत नहीं है। हमारे को सिर्फ इंसाफ चाहिए, भाई के कातिलों को फांसी की सज़ा मिल जाए बस। लगातार यहाँ पे जो जनता की मांग है वो यही है कि इन लोगों को कानूनी तरीके से इंसाफ चाहिए, जो हत्यारे हैं, जिन्होंने तरुण के ऊपर हमला करा है जानलेवा। और ये मेरा खुद का बयान नहीं है, यहाँ पे मैंने 3-4 लोगों से बात करी। यहाँ पे हमने उत्तम नगर के जो इलाके में लोग, स्थानीय लोग रहते थे या जो उसके परिवारवासी थे, उन सब से बात करी। उन लोगों का एक ही बयान सामने आ रहा है कि हमारा बेटा जो तरुण है वो उस रात को 11 से 11:30 के बीच में अकेले बाइक पे आ रहा था। लेकिन काफ़ी मौलानाओं का कहना है, हाफिज़ गुलाम सरवर जो कि हैं, उन्होंने भी एक बयान दिया है कि लड़का अकेले नहीं आया था, लड़का के साथ बहुत सारे लोग थे। तरुण के साथ वो मुस्लिम परिवार की जो लड़कियां थी, जो बहनें थी, उनको छेड़छाड़ी करता था। लेकिन जब ये सवाल मैंने इन लोगों से करा, जो जिम में काफ़ी लोग जिम कर रहे हैं, जो स्थानीय लोग हैं तरुण के आसपास के, जो पड़ोसी हैं, जो उसके परिवार वाले हैं, उन सब ने इस बात का खंडन करा है। और लगातार तरुण के परिवार वालों की मांग ये है, क्योंकि वो उनका राइट बनता है कि किसी भी तरह का एक्शन अगर लिया जा रहा है तरुण केस में तो उनको जवाबदेही दी जाए प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा। उन्होंने बोला है कि हमारे पास सारे प्रूफ हैं, हम पुलिस में जा चुके हैं, हम FIR दर्ज करा चुके हैं। तो अगर हम गलत हैं या फिर अगर जो कल्प्रेट फैमिली है, जो विशेष समुदाय के लोग, अगर वो सही है कि तरुण उस दिन अकेले नहीं आया, 4-5 लोगों को लेके आया, या फिर मुस्लिम समुदाय की लड़कियों को अगर वो छेड़छाड़ी करता था, तो हम लोग यहाँ बैठे हैं, वो जाके सबूत दिखा के आप कानूनी तरीके से पुलिस स्टेशन में पेश कर दे, तब तो हम माने भी कि हाँ कि हमारे लड़के में कमी थी। सिर्फ वीडियो क्योंकि तरुण के परिवार वाले कहने कि सिर्फ वीडियो बनाने से कुछ नहीं होता, अगर आपके पास सबूत हैं तो आप हमारे तरीके से जाके पुलिस थाने में सबूत जमा कर दे। और यहाँ पे हर इंसान का कहना है कि एक CCTV फुटेज जो है, जो हमारे चैनल तक भी पहुँची है, उसमें साफ नज़र आ रहा है कि तरुण बाइक पे अकेला आ रहा था और उसके साथ कोई भी नहीं था। ये हमारे बयान नहीं है। अब इसके ऊपर आगे क्या जो है एक्शन लिया जाएगा तरुण केस को लेके, वो मैं हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगी। लगातार लोग की मांग है कि इंसाफ मिलना चाहिए और इंसाफ कानूनी तरीके से फांसी होनी चाहिए। ये लोग लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक तरुण को इंसाफ नहीं मिलता। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।